लेकिन उसके बाद क्या उनसे आते हैं बी फायर। बी फायर में क्या आता है लिक्विड फायर। लिक्विड यानी क्या, पेट्रोल डीजल जो चलने वाली चीज रहती है लिक्विड में, उसको बोलते हैं बी फायर। ठीक है, उसका बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, ये ड्राई केमिकल पाउडर डीसीपी है ना, उसमें बी लिखा है बराबर। और दूसरा एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है फोम टाइप। कौन सा, फोम टाइप। इसमें क्या है, ऐसा झाग निकलता है। क्यों, अगर हम ऑयल में पानी मारेंगे तो ऑयल में आपने देखा ना पानी नीचे जाता है, तो आप पूछेंगे क्या, ज़्यादा बढ़िया बराबर है। तो ऑयल से हल्का क्या है, फोम बराबर है ना। तो वो फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। ऐसा देखा होगा आपने कभी कहाँ पे, तो फायर और नीचे ऐसे टोटी रहती है उसको बोलते हैं फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो क्या होता है, ऑयल के ऊपर झाग ऐसे पैदा होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, तो ऑक्सीजन मिलना बंद होता है और आग बुझ जाती है बराबर है। उस पर ऑयल पे पानी नहीं चलेगा। बाद में कौन सा आता है, सीट। सीट में कौन सा आता है, गैस, जो चलने वाला गैस रहते हैं डीजे वगैरह, वो अगर जल जाएगी तो गैस क्या होता है, ब्लास्ट होता है बराबर। ब्लास्ट हो जाने के बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो जलती रहती है। गैस ऐसा थोड़ी कम जगह ऐसा होता है कि लीक होके जलता रहता है, जैसे जलता है एलपीजी सिलेंडर। इसको बुझाने के लिए आपने देखा होगा कि वीडियो भी वायरल होती है ना, गीला ऐसा बर्तन लेके उसको, मतलब क्या करते हैं उसको ऑक्सीजन बंद कर देते हैं बराबर है ना। आज क्या तीन चीज आपको चाहिए, कौन सी, ट्रायंगल है, और क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन, जलने वाली चीज और टेम्परेचर बराबर है ना, बराबर है ना। तो उसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन बंद करते हैं बराबर। अगर गैस का फायर बंद करेगा तो क्या करना है, ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। उसके बाद आता है टी फायर। टी में आता है मेटल और केमिकल। मेटल फायर म्हणजे आपको लगता होगा कि मेटल फायर किसी को पता नहीं रहता ज़्यादा करके, वो कैसा फायर होता है, जिस कंपनी में जो मेटल है, एल्यूमिनियम वगैरह है ना, पिघलाते हैं भट्टी में है ना, और उसका टेम्परेचर 720 डिग्री 725 डिग्री रहता है। अगर वो जमीन पे भी गिर जाएगा तो वो टेम्परेचर क्रॉस होने की वजह से वो क्या होता है, ब्लास्ट होता है। उसमें अगर चम्मच वगैरह जो डालते हैं उसका भी टेम्परेचर उतना होना चाहिए, उसको पहले गर्म करना पड़ता है तभी उसमें हम डाल सकते हैं, नहीं तो क्या होता है, ब्लास्ट होता है बराबर है ना। तो उसके लिए क्या करना, वो पहले हमको प्रिकॉशन क्या लेना है, हम इसमें जो भी चीज़ डाल रहे हैं उसका भी टेम्परेचर उतना मैच होना चाहिए। ये हमारा पहला क्या है, फायर का फर्स्ट एड है बराबर है, प्रिकॉशन लेना है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आग लगने के बाद क्या करना है, तो हमको देखना ही, लेकिन आग ना लगे इसलिए हमको पहले प्रिपेयर होना है बराबर। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें वो अगर ब्लास्ट होता है तो नीचे गिरता है तो क्या होता है, आग लगती है, उसको बोलते हैं मेटल फायर बराबर। उस पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, ये CO2, जिसको ऐसा काला वाला हॉर्न लगा रहता है, इसमें से क्या निकलता है, गैस निकलता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी फायर है, ई बोले तो इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर में क्या होता है, वो फायर थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फायर रहती है जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। मान लो शॉर्ट सर्किट की वजह से वायर को आग लग गई तो उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो जलता है बराबर है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फायर। उसमें अगर हम पानी छिड़केंगे या ये पाउडर छिड़केंगे या फोम टाइप छिड़केंगे तो चलेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी को पानी और फोम को तो पानी के जैसा ही है ना, तो वो करंट वापस आएगा। तो ऐसा रहता है, इसमें डायरेक्ट कनेक्ट होगा ना बराबर है, तो हमको क्या होगा, करंट लगेगा तो हम बुझाने जाएंगे और खुद मर जाएंगे। उसके लिए क्या, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, CO2। इसमें से गैस निकलता है, क्या निकलता है, गैस, तो वो डायरेक्ट आपको करंट पास नहीं होता है। ठीक है, और ये इतना ठंडा रहता है, इसको पकड़ने के लिए भी ऐसे पकड़ना है, इधर किधर हाथ नहीं लगाना है, वो
क्या होता है, कोल्ड बर्न होता है उससे, वो चिपक जाता है हाथ में, इतना ठंडा होता है। ठीक है, ये नॉर्मल फायर के लिए ये काम में नहीं आता है। ये काम क्या करता है, सिर्फ ठंडा करना। अभी ये दो फायर के लिए हमने देखा, मेटल और इलेक्ट्रिक, क्योंकि मेटल को भी क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। वैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, अंदर की जो वायर हो हीट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, बराबर है ना। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ दो टाइप के फायर पे हम यूज करते हैं, बराबर। और आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है, वहाँ पे ज़्यादा करके लोग जलने की वजह से नहीं, तो मरना नहीं, क्या बोले, घुटन से ज़्यादा करके लोग मरते हैं, बराबर है ना। सुना होगा ना, घुटन से ही टॉयलेट में बंद होते हैं, उनको असेंबली पॉइंट पता नहीं रहता। कभी भी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है तो सायरन बजने के बाद तुरंत कहाँ पे जाना है, अपने कंपनी का जो असेंबली पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करना है। बीच में अगर फायर मिलते हैं तो या फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह रखा रहता है, इसको यूज करना है। जब छोटी सी फायर दिखती है तो पहले हमको ये कोशिश करना है उसको तुरंत ही बुझाना, छोटी सी ही बड़ी हो जाती है ना, बराबर है। तो घुटन से ज़्यादा करके लोग मरते हैं। उसके लिए क्या करना है, क्या होता है, क्योंकि फायर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जब आग भड़कती है तो क्या होता है, वो एरिया का ऑक्सीजन वो खा जाती है, बराबर, और दूसरे गैसेस जनरेट होते हैं वहाँ पे, तो आदमी सांस नहीं ले पाता है। तो उसलिए क्या, इसलिए